नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर केवल एक चारदीवारी नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है? जी हाँ, हम अक्सर मानते हैं कि साफ सुथरा घर ही हमें शांति और संतोष देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि स्पॉटलेस टाइल्स या चमकते काउंटरटॉप्स हमेशा अबंडेंस यानी समृद्धि नहीं लाते। आपके घर की असली ताकत उसकी एनर्जी में छिपी होती है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरा घर चमका दिया, लेकिन अंदर से फिर भी बेचैनी बनी रही? या फिर सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड होने के बावजूद आपको लगता है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज फिसल रही हैं? दोस्तों, ये संयोग नहीं है। ये सब उस सटल एनर्जी का खेल है जो आपके घर में बहती है। आपके कमरे, आपके कोने, आपके सजाए हुए शोपीस, ये सब आपकी इनर फ्रीक्वेंसी के साथ मिलकर आपके जीवन में या तो अबंडेंस खींचते हैं या फिर उसे दूर धकेलते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। घर की एनर्जी कैसे काम करती है, क्यों सिर्फ सफाई काफी नहीं है, और कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके स्पेस को अबंडेंस मैग्नेट बना सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 7 हिस्सों में ले जाऊंगी, जहां हम द सटल लैंग्वेज ऑफ योर स्पेस से लेकर डेली रिचुअल्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो तक हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, जहां आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आपकी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने वाली शक्ति बन जाएगा। पार्ट 1, बियॉन्ड क्लटर, द एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ अबंडेंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब घर में बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है तो मन भी भारी भारी लगने लगता है? हम बार बार सोचते हैं कि बस सफाई कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में ये क्लटर सिर्फ जगह नहीं घेरता, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी और लाइफ फोर्स को भी ब्लॉक कर देता है। क्लटर का असली असर। साफ सुथरा घर सबको पसंद है, लेकिन अगर आपके घर में हर कोने में पुराने अखबार, टूटे फूटे सामान या ऐसे कपड़े पड़े हैं जिन्हें आप सालों से नहीं पहनते, तो समझ लीजिए ये सब आपके घर की ऊर्जा को रोक रहा है। विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। जब वो वस्तु अनुपयोगी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई हो जाती है। यही रुकी हुई ऊर्जा घर में उदासी, थकान और फाइनेंशियल ब्लॉक्स ला सकती है। सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल क्लटर भी। यहाँ बात सिर्फ सामान की नहीं है। कई बार हम भावनात्मक रूप से भी पुराने मेमोरीज या दुखों से जुड़े रहते हैं और उनके सिंबल्स घर में जगह घेरे रहते हैं, जैसे किसी रिश्ते की याद में रखा हुआ टूटा गिफ्ट या पुरानी किताबें जिन्हें हम कभी पढ़ने नहीं वाले। ये चीजें हमें बार बार अतीत में खींचती है और नई अपॉर्चुनिटीज से दूर करती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नेहा नाम की एक वर्किंग मॉम की। नेहा हमेशा शिकायत करती थी कि उसका करियर स्टैग्नेंट है, प्रमोशंस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज बार बार हाथ से निकल जाती। फिर एक दिन उसने फेंग शुई के बारे में पढ़ा और अपने घर का क्लटर ऑडिट किया। उसे पता चला कि उसके स्टडी रूम में पुराने ब्रोकन गैजेट्स, बेकार की फाइल्स और एक्सपायर्ड पेपर्स ढेरों पड़े हैं। उसने एक एक करके सब हटाया, कमरे को फ्रेश किया और एक विजन बोर्ड लगाया। सिर्फ 3 महीनों में नेहा को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और सैलरी डबल हो गई। क्या ये जादू था? नहीं, ये एनर्जी का साइंस है। जब आप अपने स्पेस को साफ करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नई जगह बनाता है, नई पॉसिबिलिटीज के लिए, नई ग्रोथ के लिए, नई अबंडेंस के लिए। क्यों क्लटर एनर्जी को ब्लॉक करता है? फिजिकल लेवल पर चीजें जगह घेरती हैं और एनर्जी सर्कुलेशन रुक जाता है। मेंटल लेवल पर ज्यादा सामान डिसीजन फटीग बढ़ाता है, फोकस कम करता है। स्पिरिचुअल लेवल पर क्लटर आपको लोअर वाइब्रेशंस, फियर, स्कैरसिटी में फंसा देता है। प्रैक्टिकल स्टेप, क्लटर डिटॉक्स शुरू करें। सबसे पहले एक छोटा कॉर्नर चुनें, जैसे आपका स्टडी डेस्क या वार्डरोब। 1 ईयर रूल अपनाइए। अगर आपने किसी चीज को पिछले 1 साल में इस्तेमाल नहीं किया तो उसे डोनेट कर दीजिए या रिसाइकिल कर दीजिए। हर ऑब्जेक्ट उठाकर खुद से पूछिए, क्या ये मेरे लाइफ गोल्स और एनर्जी के साथ अलाइंड है? जो चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती,
उन्हें छोड़ दीजिए। कोर लर्निंग। क्लटर सिर्फ सामान नहीं है, यह आपकी अटकी हुई एनर्जी का प्रतीक है। जब आप क्लटर हटाते हैं तो सिर्फ घर नहीं, आपका माइंड और सोल भी फ्री होता है। और जब माइंड फ्री होता है तभी अबंडेंस फ्रीली फ्लो करती है। तो दोस्तों, याद रखिए, घर का हर सामान या तो आपकी ऊर्जा को फ्लो कराता है या फिर उसे ब्लॉक करता है। चुनाव आपका है। पार्ट 2, द सटल लैंग्वेज ऑफ योर स्पेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर आपसे हर दिन बात करता है? जी हाँ, भले ही वो शब्दों में न बोल पाए, लेकिन हर दीवार, हर वस्तु, हर कोना अपनी ऊर्जा के जरिए आपको एक सटल मैसेज भेजता है। इस लैंग्वेज को समझना ही असली अबंडेंस अट्रैक्ट करने की चाबी है। स्टैग्नेंट एनर्जी कहाँ छिपती है? हम सोचते हैं कि एनर्जी तो बस हवा और रोशनी की तरह फैलती है, लेकिन सच ये है कि ऊर्जा भी एक प्रवाह, फ्लो, चाहती है। और जहाँ फ्लो रुकता है, वहीं स्टैग्नेशन पैदा होता है। सबसे पहले कॉर्नर्स, कोनों में अक्सर धूल जम जाती है, मकड़ी के जाले लग जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी अटक जाती है। स्टोरेज स्पेसेस, अलमारी, लॉफ्ट या बेड के नीचे ठूंसा हुआ सामान, ये वो जगहें हैं जहाँ पुराना पास्ट एनर्जी कैद होकर रह जाता है। अनयूज्ड आइटम्स, वो फर्नीचर जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सालों से खराब पड़े हैं, डेकोरेशन पीसेस जिन पर सिर्फ धूल जम रही है, ये सब एनर्जी को ट्रैप करते हैं और घर को हैवी फील कराते हैं। हमारे विचार और भावनाएं कैसे दीवारों तक पहुंचती है? आपके घर की वॉल्स साइलेंट विटनेसेस है। आपने कभी गौर किया है कि जिस कमरे में बार बार झगड़े होते हैं, वहाँ एक हैवीनेस महसूस होती है? जब हम गुस्से में बोलते हैं, रोते हैं या डरते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस हवा में घुल जाती हैं और धीरे धीरे घर की वॉल्स और वस्तुओं में अब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ, अगर आप अपने घर में हंसते हैं, गाते हैं, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो वही वॉल्स खुशियों की ऊर्जा से भर जाती है। यानी घर सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट का बना स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी इनर फ्रीक्वेंसी का मिरर है। एनर्जेटिक ब्लॉक्स की पहचान। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि किस जोन में एनर्जी ब्लॉक है? सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस। ध्यान दीजिए, आपके घर का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ जाकर आपको हमेशा थकान, उदासी या बेचैनी महसूस होती है? क्या आपका स्टडी टेबल पर बैठते ही मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है? क्या आपका किचन कभी कभी भारी और गड़बड़ सा लगता है, जबकि वहाँ से तो नरिशमेंट आना चाहिए? या फिर बेडरूम, जहाँ आराम मिलना चाहिए, वहाँ उल्टा आर्ग्यूमेंट्स या रेस्टलेस स्लीप होती है? ये सब संकेत है कि उस स्पेस में स्टैग्नेंट या नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है। और जब तक हम इसे पहचान कर रिलीज नहीं करेंगे, अबंडेंस फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएगी। एक छोटा एग्जाम्पल। रवि नाम का एक यंग प्रोफेशनल था। उसने मुझे बताया कि जब भी वह अपने लिविंग रूम में बैठता, अजीब सी थकान महसूस होती। जांच करने पर पता चला कि उसके सोफा के पास एक ब्रोकन लैंप और बहुत सारे पुराने बिल्स पड़े रहते थे। ये ऑब्जेक्ट्स उसे बार बार उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की याद दिलाते थे। जब रवि ने उस कॉर्नर को साफ किया, लैंप फेंक दिया और वहाँ एक छोटा सा इंडोर प्लांट रखा, अचानक उसने महसूस किया कि उस जगह बैठकर उसे फ्रेश और क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। यही है एनर्जेटिक ब्लॉक रिलीज करने की शक्ति। कोर लर्निंग। घर की हर दीवार, हर वस्तु आपकी कहानी सुन रही है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो सब आपके घर के एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है और वही एनर्जी बाद में मल्टीप्लाई होकर आपको लौटती है। अगर आप स्कैर्सिटी, टेंशन और फियर वाइब्रेट करते हैं, तो घर वही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, लव और पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं, तो घर अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। इसलिए अगली बार जब आप अपने कमरे में जाएं, तो सिर्फ उसकी सजावट मत देखिए, उसके मूड को महसूस कीजिए। क्या वह आपको अपलिफ्ट कर रहा है या ड्रेन कर रहा है? यही सटल लैंग्वेज आपको बताएगी कि कहाँ बदलाव जरूरी है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका घर सिर्फ ब्रिक्स और पेंट नहीं है, यह आपकी आत्मा की वाइब्रेशंस का कैनवस है। पार्ट 3, एक्टिवेटिंग योर होम्स अबंडेंस जोन्स।
अब तक हमने समझा कि घर की एनर्जी कैसे काम करती है और कहाँ ब्लॉक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम उसे फ्लो में कैसे लाएं? यहाँ आते हैं कुछ पावरफुल रिचुअल्स और प्लेसमेंट्स जो आपके घर के अलग अलग जोन्स को एक्टिवेट कर अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मजिंग, साउंड क्लेंजिंग और सॉल्ट बाउल्स, ये एंशिएंट टेक्निक्स हैं जिन्हें अलग अलग संस्कृतियों में एनर्जी प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मजिंग, ये एक रिचुअल है जिसमें सेज, पलो सैंटो या कपूर जलाकर धुएं से घर के हर कोने को क्लेंस किया जाता है। माना जाता है कि धुआं नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। साउंड क्लेंजिंग, जब हम घंटी, टिबेटन सिंगिंग बॉल या कॉन्च, शंख बजाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन स्टैग्नेंट एनर्जी को तोड़कर फ्रेश फ्लो एक्टिवेट कर देती है। यही कारण है कि मंदिरों में घंटियां बजाई जाती है। सॉल्ट बाउल्स, नमक को नेचुरल एनर्जी अब्जॉर्बर माना गया है। अगर किसी कमरे में हेवीनेस लगे तो वहां एक ग्लास बॉल में नमक रख दीजिए। 24 घंटे बाद उस नमक को बहा दीजिए। ये प्रैक्टिस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये छोटे छोटे रिचुअल्स न सिर्फ स्पेस को क्लेंस करते हैं बल्कि आपको भी मेंटली लाइटर फील कराते हैं। रंग और प्लेसमेंट का जादू, फेंग शुई और वास्तु दोनों ही मानते हैं कि रंग और वस्तुओं की प्लेसमेंट का सीधा असर अबंडेंस पर पड़ता है। वेल्थ कॉर्नर, घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा होता है। वहाँ हरे पौधे, पानी का एलिमेंट या हरे रंग की वस्तुएं रखना अबंडेंस फ्लो एक्टिवेट करता है। लव जोन, घर का दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट हिस्सा रिलेशनशिप से जुड़ा है। वहाँ गुलाबी रंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या 2 ऑब्जेक्ट्स पेयर रखना लव और हार्मनी को बढ़ाता है। हेल्थ जोन, घर का ईस्ट हिस्सा हेल्थ और वाइटैलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ नीला रंग, बैम्बू प्लांट्स या सनलाइट से भरी खिड़कियां रखना सबसे बेनिफिशियल है। प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि ये कॉन्शियसली घर को एनर्जेटिक अलाइनमेंट में लाने का तरीका है। पर्सनल रेजोनेंस, अपनी फ्रीक्वेंसी मिलाना। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे पर्सनल और सबसे पावरफुल है। ऑब्जेक्ट्स जो आपकी आत्मा से रेसोनेट करते हैं। विजन बोर्ड, जब आप अपने गोल्स, ड्रीम्स और अफर्मेशंस को एक बोर्ड पर लगाकर घर में रखते हैं तो वो बार बार आपको रिमाइंड करते हैं कि आप किस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स अलग वाइब्रेशंस रखते हैं। जैसे सिट्रन वेल्थ अट्रैक्ट करता है, अमेथिस्ट इंट्यूइशन बढ़ाता है, रोज क्वार्ट्ज लव को बैलेंस करता है। सेक्रेड सिंबल्स, चाहे वो ओम का सिंबल हो, भगवान की तस्वीर या कोई भी स्पिरिचुअल टोकन, ये सिंबल स्पेस को सेक्रेड बनाते हैं और डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का काम सिर्फ सजावट नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, प्रिया नाम की एक यंग आर्किटेक्ट ने अपने घर में ये टेक्निक्स अपनाई। उसका करियर बहुत समय से स्टक था। उसने अपने लिविंग रूम के वेल्थ कॉर्नर में एक हरा इंडोर प्लांट रखा और साथ में सिट्रिन क्रिस्टल रखा। बेडरूम के लव जोन में गुलाबी कुशन्स लगाए और एक विजन बोर्ड लगाया। 6 महीने बाद न सिर्फ उसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला बल्कि उसका पर्सनल रिलेशनशिप भी पहले से ज्यादा गहरा और खुशहाल हो गया। प्रिया कहती है, जब मैंने अपने घर की एनर्जी बदली तभी यूनिवर्स ने मेरी एनर्जी को नोटिस किया। कोर लर्निंग, स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट और रिचुअल्स आपके घर को अबंडेंस मैग्नेट बना सकते हैं। जब आप स्मजिंग करते हैं तो एनर्जी को फ्रेश करते हैं। जब आप कलर्स और प्लेसमेंट का ध्यान रखते हैं तो एनर्जी को सही डायरेक्शन देते हैं। जब आप पर्सनल रेजोनेंस वाले ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो एनर्जी को अपने लाइफ गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। याद रखिए, घर को सजाना सिर्फ आई प्लीजिंग नहीं बल्कि सोल प्लीजिंग होना चाहिए। पार्ट 4, डेली रिचुअल्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो। हमने अब तक समझा कि घर की एनर्जी कैसे क्लेंस की जाती है और अबंडेंस जोन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये बदलाव एक दिन या एक बार का काम है? जवाब है नहीं। एनर्जी को फ्लो में बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। जैसे शरीर को रोज एक्सरसाइज चाहिए,
वैसे ही घर को भी रोजाना पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए। सुबह उठते ही पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट करना। सुबह की एनर्जी सबसे फ्रेश होती है। इस समय अगर आप सही वाइब्रेशन सेट करते हैं तो पूरा दिन उसी फ्लो में निकलता है। उठते ही मोबाइल उठाने के बजाय अपने घर को ग्रीट कीजिए। मन ही मन कहें, धन्यवाद मेरे घर, मुझे सुरक्षित और शांत रखने के लिए। खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आने दें। सनलाइट नेचुरल एनर्जी क्लेंजर है। अगर संभव हो तो शंख बजाए, दीपक जलाए या अगरबत्ती धूप जलाकर घर के मुख्य हिस्सों में घुमाएं। ये सिंपल एक्शंस आपके स्पेस की सुबह को एनर्जेटिक और डिवाइन बना देंगे। माइंडफुल मेंटेनेंस, सफाई को मेडिटेशन की तरह देखना। अक्सर हम सफाई को एक बोझ मानते हैं, जैसे एक काम जिसे जल्दी जल्दी निपटाना है। लेकिन अगर आप सफाई को मेडिटेशन की तरह देखना शुरू करें तो ये एक्ट आपके घर को हीलिंग देने लगेगा। झाड़ू लगाते समय विजुलाइज करें कि आप सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि नेगेटिव थॉट्स और एनर्जीज भी बाहर निकाल रहे हैं। बर्तन धोते समय इमेजिन करें कि आप अपने मन की हेवीनेस भी साफ कर रहे हैं। कपड़े फोल्ड करते समय ग्रैटिट्यूड के साथ सोचें कि आपके पास पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं। जब सफाई मैकेनिकल काम न होकर माइंडफुल एक्टिविटी बनती है तो आपका घर और आपकी आत्मा दोनों एक साथ हल्के हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अपने होम को धन्यवाद देना। बहुत लोग अपने घर को ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन अगर आप सच में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड को डेली रिचुअल बनाना होगा। हर दिन सोने से पहले घर के 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे आरामदायक बिस्तर, गर्म पानी या सुरक्षित चारदीवारी। हफ्ते में एक बार अपने घर में एक छोटा ग्रैटिट्यूड रिचुअल कीजिए। एक मोमबत्ती जलाइए और दिल से कहें, धन्यवाद मेरे प्यारे घर, मुझे सपोर्ट करने और अबंडेंस अट्रैक्ट करने में मदद करने के लिए। ये प्रैक्टिस आपके घर की वाइब्रेशन को मल्टीप्लाई कर देती है। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना ही आपका घर पॉजिटिव एनर्जी वापस करेगा। एक वास्तविक कहानी। मनीष और ऋतु नाम का एक कपल था। दोनों वर्किंग थे और हमेशा कंप्लेन करते रहते थे कि घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण है। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे हर सुबह 5 मिनट घर को ग्रीट करेंगे और रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके आर्ग्यूमेंट्स कम हो गए, बच्चों का मूड चेयरफुल रहने लगा और अचानक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आने लगी। ऋतु कहती है, हमने घर को सिर्फ एक जगह समझा था, लेकिन जब उसे एनर्जी एंटिटी मानकर धन्यवाद देना शुरू किया तभी हमारी जिंदगी बदलने लगी। कोर लर्निंग, रोजाना के छोटे स्टेप्स, सुबह सनलाइट आने देना, माइंडफुल सफाई करना, ग्रैटिट्यूड कहना, ये सब बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन इन्हीं छोटे रिचुअल्स से आपके घर का वाइब्रेशन हाई होता है और यही हाई वाइब्रेशन अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। याद रखिए, आपको महंगे रेमेडीज या बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी और इंटेंशन ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि घर की एनर्जी सिर्फ फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन पर ही क्लेंस करनी चाहिए। एनर्जी भी ब्रीदिंग की तरह है, इसे डेली फ्लो चाहिए। पार्ट 5, हीलिंग स्टोरीज, एनर्जी शिफ्ट इन एक्शन। अब तक हम घर की एनर्जी की थ्योरीज और प्रैक्टिसेस पर बात कर चुके हैं, लेकिन असली इम्पैक्ट तभी समझ आता है जब हम उन कहानियों को सुनते हैं जहां लोगों ने छोटे छोटे बदलाव करके अपनी पूरी जिंदगी का फ्लो बदल दिया। आज मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ इंस्पायरिंग कहानियां साझा करूंगी। रियल वर्ल्ड टेस्टिमोनियल्स, बदलाव जो सचमुच हुआ। कई लोग मानते हैं कि घर की एनर्जी बदलना सिर्फ आध्यात्मिक या कल्पना की बात है, लेकिन सच तो ये है कि जब आप अपने स्पेस के साथ कॉन्शियसली जुड़ते हैं तो शिफ्ट्स तुरंत महसूस होते हैं। किसी ने स्टडी टेबल शिफ्ट किया और अचानक फोकस बढ़ गया। किसी ने बेडरूम में कलर्स बदले और रिश्ते सुधर गए। किसी ने ग्रैटिट्यूड रिचुअल अपनाया और फाइनेंशियल ब्लॉक्स दूर हो गए। इन रियल स्टोरीज से हम समझ सकते हैं कि घर की सटल एनर्जी कितनी पावरफुल होती है। केस स्टडी 1, एग्जाम एस्पिरेंट और स्टडी टेबल का जादू। राहुल एक सीरियस एग्जाम एस्पिरेंट था।
वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन फोकस नहीं बन पाता। उसका मन बार बार भटकता और प्रेपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। एक एनर्जी एक्सपर्ट ने उससे पूछा कि उसका स्टडी टेबल कहाँ रखा है। राहुल ने बताया कि वह टेबल खिड़की के सामने दीवार से सटा हुआ है और पीछे उसका बेड है। एक्सपर्ट ने उसे सिंपल एडवाइस दी, स्टडी टेबल को ईस्ट फेसिंग दीवार पर शिफ्ट करो। साथ ही बेड और स्टडी एरिया के बीच क्लियर बाउंड्री बनाओ। राहुल ने ये छोटा चेंज किया। अगले कुछ हफ्तों में उसने पाया कि अब पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन ट्रिपल हो गया है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए और वह लंबे समय तक फोकस में रह पा रहा है। रिजल्ट? उस साल राहुल ने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ली। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि स्टडी जोन की एनर्जी अलाइनमेंट ने राहुल की प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर दी। केस स्टडी 2, अ कपल्स बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन। निशा और अर्जुन एक यंग कपल थे। उनके बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। बेडरूम में हेवी कर्टन्स और डार्क कलर्स डोमिनेट करते थे। साथ ही वहाँ कुछ ब्रोकन डेकोरेटिव आइटम्स पड़े थे। एक फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी, बेडरूम से ब्रोकन आइटम्स हटा दो और साउथ वेस्ट जोन, लव जोन में सॉफ्ट पिंक कुशन्स और एक पैर पेंटिंग लगाओ। उन्होंने ये बदलाव किया और साथ ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले एक दूसरे के लिए 3 थैंकफुल बातें बोलना। कुछ ही महीनों में उनका रिलेशनशिप डायनामिक्स बदल गया। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वहाँ अंडरस्टैंडिंग और वार्मथ बढ़ गई। बेडरूम की वाइब रोमांटिक और पीसफुल बन गई। निशा कहती है, हमने महसूस किया कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स का कारण सिर्फ हमारी आदतें नहीं थीं, बल्कि हमारे बेडरूम की एनर्जी भी थी। केस स्टडी 3, फाइनेंशियल ब्लॉक से फ्लो तक। संगीता एक होममेकर थी। उनके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में बहुत सारा पुराना सामान जमा था, ब्रोकन जार्स, अनयूज्ड बॉक्सेस और पुराने बिल्स। उसी दौरान उनका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहा था। एक दिन उन्होंने डिक्लटरिंग शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट जोन को पूरी तरह साफ करके वहाँ एक वाटर फाउंटेन रखा। अगले कुछ हफ्तों में उनके पति के बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आने लगी। धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्लो स्टेबलाइज हो गया। संगीता का कहना है, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को फ्री किया, तब लगा जैसे घर में वेल्थ की नदियाँ फिर से बहने लगी। कोर लर्निंग। इन कहानियों से हमें ये समझ आता है कि एनर्जी शिफ्ट्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनका असर लाइफ चेंजिंग होता है। एक टेबल का डायरेक्शन बदलना, एक कलर रिप्लेस करना, ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हटाना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस बड़े आउटकम्स देते हैं। याद रखिए, जब आप अपने घर की एनर्जी बदलते हैं, तो यूनिवर्स आपके जीवन की स्टोरी बदल देता है। पार्ट 6, योर होम, योर अबंडेंस मैग्नेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका घर आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है? जिस तरह हम सोचते और महसूस करते हैं, वही पैटर्न्स हमारे घर में भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई बार घर को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की लाइफ किस फेज में है। घर आपके सबकॉन्शियस का मिरर। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सिंबल्स और इमेजेस के साथ कम्युनिकेट करता है, और आपका घर उन्हीं सिंबल्स का सबसे बड़ा संग्रह होता है। अगर घर में क्लटर है, तो ये आपके दिमाग की स्कैटर्ड थॉट्स का संकेत है। अगर घर बहुत खाली और लाइफलेस है, तो ये भीतर की लोनलीनेस या लैक ऑफ पर्पस दिखाता है। अगर घर वाइब्रेंट, क्लीन और अलाइंड है, तो ये आपके भीतर की क्लैरिटी और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। यानी आपका घर आपके सबकॉन्शियस का मिरर है। जैसे ही आप अपने घर में बदलाव करते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। घर से भावनात्मक जुड़ाव क्यों जरूरी है? बहुत से लोग अपने घर को सिर्फ रहने की जगह समझते हैं। वे उसमें एनर्जी या इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाते। लेकिन याद रखिए, जब तक आप अपने घर को प्यार और सम्मान नहीं देंगे, वह भी आपको वही एनर्जी वापस नहीं देगा। सोचिए, अगर आप रोज अपने घर को ग्रैटिट्यूड कहें, धन्यवाद मुझे शेल्टर देने के लिए, धन्यवाद मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये वाइब्रेशन घर की दीवारों में समा जाएगी। आपका घर फिर आपको सुरक्षा, अवसर और अबंडेंस के रूप में जवाब देगा।
घर से भावनात्मक जुड़ाव का मतलब है उसे जीवित एंटिटी मानना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका घर आपके लिए एक साथी, एक संरक्षक और एक अट्रैक्टर बन जाएगा। कॉल टू एक्शन, आज ही एक छोटा शिफ्ट चुनें। बड़ी चीजों की चिंता मत कीजिए। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। एक क्लटर जोन चुनिए, जैसे स्टडी डेस्क, वार्डरोब या किचन शेल्फ। उसे साफ कीजिए, अननेसेसरी आइटम्स हटाइए और वहां फ्रेश एनर्जी लाइए। वहां एक पॉजिटिव एलिमेंट रखिए, जैसे छोटा सा पौधा, एक क्रिस्टल या एक मोटिवेशनल कोट। आप देखेंगे कि सिर्फ इस छोटे शिफ्ट से आपका मूड बदल जाएगा और ये बदलाव आपकी लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी रिपल इफेक्ट पैदा करेगा। एक छोटी कहानी। अनन्या, एक कंटेंट क्रिएटर, हमेशा कंप्लेन करती थी कि उसे क्रिएटिव ब्लॉक होता है। उसके कमरे में बहुत सारे पुराने कैमरे, ब्रोकन लाइट्स और अनयूज्ड प्रॉप्स पड़े थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो सब डिक्लटर करेगी। उसने सिर्फ एसेंशियल्स रखे और अपने डेस्क पर एक छोटा विजन बोर्ड लगाया। कुछ ही हफ्तों में अनन्या ने महसूस किया कि उसके अंदर नए आइडियाज आ रहे हैं और उसके प्रोजेक्ट्स सफल होने लगे। वह कहती है, मुझे लगा मैं अपने रूम को साफ कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपने सबकॉन्शियस को साफ कर रही थी। कोर लर्निंग। आपका घर आपका सबसे बड़ा अबंडेंस मैग्नेट है। जब आप घर को क्लटर से मुक्त करते हैं तो सबकॉन्शियस भी फ्री होता है। जब आप घर से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ जुड़ता है। और जब आप छोटे छोटे शिफ्ट्स करते हैं तो वे बड़े लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस में बदल जाते हैं। याद रखिए, घर को बदलना अपनी इनर वर्ल्ड को बदलने जैसा है, और जब इनर वर्ल्ड बदलती है तो आउटर वर्ल्ड अपने आप बदल जाती है। पार्ट 7, इंटीग्रेशन, लिविंग इन अबंडेंट फ्लो। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने सीखा कि घर सिर्फ ब्रिक्स और फर्नीचर नहीं है, बल्कि एक लिविंग एनर्जी सिस्टम है। और जब ये सिस्टम बैलेंस में होता है तो अबंडेंस एफर्टलेसली आपके जीवन में फ्लो करने लगता है। आइए अब पूरे वीडियो की 7 स्टेप्स रिकैप करें और फिर देखें कि आप आज से ही कैसे शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 1, बियॉन्ड क्लटर। सबसे पहले क्लटर को हटाइए। याद रखिए, हर बेकार सामान आपकी एनर्जी और पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक करता है। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। स्टेप 2, दी सटल लैंग्वेज ऑफ स्पेस। अपने घर के वाइब्स को सुनिए। हर दीवार, हर ऑब्जेक्ट आपकी कहानी सुनता और सुनाता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। स्टेप 3, एक्टिवेटिंग अबंडेंस जोन्स। स्मजिंग, साउंड क्लेंजिंग और सॉल्ट बाउल्स जैसे रिचुअल से स्पेस को फ्रेश कीजिए। वेल्थ कॉर्नर, लव जोन और हेल्थ जोन में सही रंग और प्लेसमेंट अपनाइए। स्टेप 4, डेली रिचुअल्स। सुबह सनलाइट आने दें, माइंडफुल सफाई कीजिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को डेली हैबिट बनाइए। एनर्जी को सस्टेन करने का यही रास्ता है। स्टेप 5, हीलिंग स्टोरीज। आपने सुना कि कैसे राहुल, निशा अर्जुन और संगीता की जिंदगी बदली सिर्फ घर की एनर्जी शिफ्ट से। ये प्रूफ्स है कि छोटे चेंजेस बड़े मिरेकल्स लाते हैं। स्टेप 6, होम एज अबंडेंस मैग्नेट। आपका घर आपके सबकॉन्शियस का मिरर है। उसे सेक्रेड मानिए, उससे जुड़ाव बनाइए। छोटा शिफ्ट भी आपको लाइफ चेंजिंग एनर्जी दे सकता है। स्टेप 7, इंटीग्रेशन फ्लो। अब समय है इन लर्निंग्स को इंटीग्रेट करने का। कंसिस्टेंसी, लव और कॉन्शियस इंटेंशन से अपने घर को सेक्रेड बनाइए और देखें कैसे अबंडेंस आपके जीवन में एफर्टलेसली फ्लो करेगा। प्रैक्टिकल रोड मैप, आज से शुरुआत कैसे करें? बहुत से व्यूअर्स सोचते हैं, इतनी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें? स्टेप 1, एक छोटा क्लटर जोन चुनिए और उसे साफ कीजिए। स्टेप 2, अपने घर में एक ग्रैटिट्यूड कॉर्नर बनाइए। एक छोटा पौधा, मोमबत्ती या क्रिस्टल रखिए। स्टेप 3, सुबह की सनलाइट और फ्रेश हवा को रोज घर में इनवाइट कीजिए। स्टेप 4, हफ्ते में एक बार साउंड क्लेंजिंग कीजिए, घंटी, शंख या सिंगिंग बॉल। स्टेप 5, हर रात 2 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। घर और यूनिवर्स दोनों को धन्यवाद कहें। इन छोटे छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंसी के साथ अपनाइए
और आप देखेंगे कि आपके घर की वाइब्रेशन कैसे बदलती है और साथ ही आपकी लाइफ में भी अबंडेंस कैसे खिंचती है। घर को सेक्रेड स्पेस बनाने की फाइनल स्ट्रैटेजी। घर को सेक्रेड स्पेस बनाने का मतलब है हर चीज को कॉन्शियसनेस और रिस्पेक्ट के साथ रखना। ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हटाइए क्योंकि वे ब्रोकन एनर्जी रखते हैं। घर में हमेशा लाइट और एयर फ्लो का ध्यान रखिए। सेक्रेड सिंबल्स, विजन बोर्ड या इंस्पिरेशनल क्वोट्स लगाइए। और सबसे जरूरी, घर में हंसी, प्यार और ग्रैटिट्यूड का माहौल बनाए रखिए। जब घर सेक्रेड बनता है तो वो सिर्फ लिविंग स्पेस नहीं रहता, बल्कि आपके और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जेटिक टेम्पल बन जाता है। कोर लर्निंग। आखिर में यही समझना जरूरी है कि अबंडेंस कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो आपके अंदर से और आपके घर की एनर्जी से बहती है। जब आप अपने घर की एनर्जी को फ्लो में रखते हैं तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है और फिर अपॉर्चुनिटीज, लव, हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपके पास वापस लौटती है। याद रखिए, घर आपका मंदिर है और आपकी ऊर्जा उसकी पूजा है। दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने समझ लिया है कि आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर या दीवारों का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है जो आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ सफाई या सजावट का सवाल नहीं है, यह इस बात का खेल है कि आप अपने स्पेस में कौन सी वाइब्रेशन को फ्लो होने दे रहे हैं। हमने देखा कि कैसे क्लटर आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक करता है, कैसे हर दीवार आपकी कहानियां अब्सॉर्ब करती है और कैसे रंग, प्लेसमेंट और छोटे छोटे रिचुअल्स आपके घर को अबंडेंस मैग्नेट बना सकते हैं। अबंडेंस की शुरुआत घर से। अगर आप चाहते हैं कि अबंडेंस एफर्टलेसली आपकी जिंदगी में आए, तो याद रखिए, शुरुआत आपके घर से ही होती है। ये शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम से पूरा घर बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा बदलाव काफी है। एक कॉर्नर को डिक्लटर कीजिए, ग्रैटिट्यूड का एक छोटा रिचुअल शुरू कीजिए, या फिर सुबह सनलाइट और फ्रेश एयर को अपने घर में आने दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे शिफ्ट्स धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलेंगे और फिर अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस और पॉजिटिविटी अपने आप आपकी लाइफ में खींचने लगेंगी। अबंडेंस के दरवाजे। आपने शायद गौर किया होगा कि जब घर भारी लगता है तो जिंदगी भी अटकी सी लगती है, लेकिन जब घर में हल्कापन और फ्लो आता है तो अचानक नए आइडियाज, नए लोग और नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जो एनर्जी आप अपने घर में कल्टिवेट करते हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स एम्प्लीफाई करके आपको लौटाता है। तो अगर आप अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, रिश्तों में तनाव है या हेल्थ में इम्बैलेंस है, घर की एनर्जी पर काम करना शुरू कीजिए। यह आपकी लाइफ का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल चैट विद बुक्स को। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग्स एक्सप्लोर करते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बताइए, आप सबसे पहले अपने घर में कौन सा एनर्जेटिक शिफ्ट करने वाले हैं? क्या आप क्लटर हटाएंगे, ग्रैटिट्यूड कॉर्नर बनाएंगे या अपने अबंडेंस जोन को एक्टिवेट करेंगे? आपकी जर्नी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ को ही नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आपके भीतर की एनर्जी को इतनी क्लैरिटी देगा कि डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी नेचुरल फ्लो में आ जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। अंत में मैं आपको एक प्रेरणादायक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। आपका घर वही अट्रैक्ट करता है जो आपकी आत्मा वाइब्रेट करती है। तो अपनी आत्मा को हाई वाइब्रेशन में रखिए और देखिए कैसे आपका घर, आपका जीवन और आपका पूरा अस्तित्व अबंडेंस का मैग्नेट बन जाता है। धन्यवाद। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ।